भारत माता की। देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक करते हैं। तो इसी क्रम में हमारे बीच हमारे आज के मुख्य वक्ता मंचासीन माननीय अतिथिगण उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप भारत माता और श्री राम के चरणों में पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो देवता विश्व देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो वरुणो देवता ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरो तदयः शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। इस विराट हिंदू सम्मेलन में उपस्थित संभ्रांत जनता का स्वागत और अभिनंदन। आज के मुख्य वक्ता हैं श्रीमान भजन सिंह खत्री जी, जो ठीक बाएं से पहले स्थान पे है। श्रीमान भजन सिंह खत्री जी माननीय सह विभाग चालक चमोली विभाग, आप अवकाश प्राप्त प्रवक्ता रायका 10 चूल्हा कांडई से अवकाश प्राप्त हुए हैं। पूर्व में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तराखंड बौद्धिक शिक्षक प्रमुख रहे हैं और आपका निवास वर्तमान में 10 चूल्हा कांडई है। तो मैं आपका जो है सम्मान करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच जगदीश प्रसाद जी, आपको आमंत्रित करता हूं कि हमारे मुख्य वक्ता महोदय का आप अंग वस्त्र प्रदान करने की कृपा करें। माननीय जगदीश जी, आप आमंत्रित हैं। मैं आप कोई नहीं, इस विश्व के कल्याण के लिए, उत्तराखंड के कल्याण के लिए कई युवकों को आप योग साधना के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपका स्वागत अभिनंदन और आपको जो है अंग वस्त्र प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। जगदीश जी आप चले गए, आप पुनः आमंत्रित हैं। आप आइए और पुनः 2 लोगों का जो है आपके द्वारा अंग। शांति निकेतन की प्रधानाचार्य हैं और सामाजिक सरोकारों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में आप अनवरत रूप से लगे हुए हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन, आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती पुष्पा। तो धन्यवाद एक बार फिर से सारे अतिथियों का। मैं एक बार इस मंच को नमन करते हुए मंचासीन अतिथियों के साथ साथ इस कार्यक्रम को आज विराट बनाने के लिए इस कार्यक्रम इस युग में हूँ और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। सतयुग की शुरुआत, एक युग जहां सच और पवित्रता का दीपक सदा जलता था। इस युग में भक्ति और शुद्धता का ऐसा प्रकाश था जो हर अंधकार को मिटा देता था। जय गोपीनाथ। एक छोटी सी पहल शुरू की है, 10 महीने हो गए आपके इस चमोली डिस्ट्रिक्ट में आए हुए। एक छोटी सी पहल प्रारंभ की है। क्या पहल प्रारंभ की है? जैसा आप देखते हैं, हम जानते हैं कि वृंदावन जाते तो वहाँ एक संबोधन रहता है। क्या संबोधन करते हैं वहाँ के लोग? राधे राधे कहते हैं, जय श्री कृष्ण कहते हैं। तो ऐसे ही हमने एक पहल शुरू की है यहाँ। जब हम अनुसूया में थे तो वहाँ लोगों से प्रार्थना की और कहा कि आप कहिए कि जय माँ अनुसूया। अभी हम बटलेश्वर में योग की यात्रा को लेकर पहुंचे हैं, तो हम बटलेश्वर के बच्चे कुछ हमारे साथ यहाँ मौजूद है, तो वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं जय बटलेश्वर महादेव कहने की। जब भी आपका प्रारंभ हो संबोधन, तो आप अपने क्षेत्र के उस देवता को प्रचलित करें जिनके कृपा से, जिनकी कृपा पात्र होकर आप यहाँ अन्न और जल ग्रहण कर पा रहे हैं, आप अपना भरण पोषण कर पा रहे हैं। तो इतना हमारा दायित्व बनता है। जब हम बद्रीनाथ जी के पास जाते हैं तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं? जय बद्री विशाल। तो ऐसा ही आप सभी से भी एक अनुरोध है कि अब जब आप अपने संबोधन को प्रारंभ करें, चाहे वो फोन के माध्यम से हो, चाहे सार्वजनिक रूप से हो, चाहे आप किसी भी रूप में हो, तो आप जब भी आज से प्रारंभ करें
और इसे एक छोटी सी पहल मानकर प्रारंभ करेंगे, तो जब हम इसमें सब सहयोग करेंगे तो एक दिन बड़ा प्रारूप जरूर मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो शून्य से ही प्रारंभ होता है, लेकिन जब योजनाबद्ध तरीके से हम इसे करते हैं तो एक बड़े रूप में बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्र के उन देवी देवताओं का हम नाम ना भूलें और जितना हो सके अपने देवी देवताओं को अपने साथ रखें, उनके साथ रहें, ऐसी आप सभी से प्रार्थना है। और बहुत अच्छा लग रहा है आज इस प्रांगण में आप सभी को इस बड़ी मात्रा में देखकर। इसी के संदर्भ में एक छोटी सी प्रार्थना है आपसे कि जब भी हमारा कोई अनुष्ठान सनातन को रिप्रेजेंट करने के लिए हो तो उसमें जो भी अपने आप को सनातनी मानता है, कौन कौन अपने आप को सनातनी मानता है? हिंदू है। तो जो अपने आप को सनातनी मानता है, ध्यान रखेंगे आज के बाद, जो भी अपने आप को सनातनी मानता है, तो जो भी कोई सनातन का अनुष्ठान कहीं भी आपके क्षेत्र में किलोमीटरों में हो या आपके पैरों से चलकर जाने वाले क्षेत्र में हो, तो उसमें आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। जैसे बहारे चमकाए धरती पे तारे, जैसे बहारे चमकाए धरती पे तारे, अब के ये मौसम हमको भी महकाए प्यारे। भगवान बद्री विशाल की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सभी महान भावों को, बड़े बुजुर्गों को, बहुत सम्मानित लोगों को सादर प्रणाम। सभी सम्मानित मातृशक्ति को स्नेह भरा प्रणाम। मुझसे उम्र में सभी छोटे लोगों को और बच्चों को शुभाशीष। सनातन धर्म जो हिंदू धर्म का मूल आधार है, केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक शाश्वत जीवन दर्शन है, ये हम सब जानते हैं। यह धर्म न केवल वेदों, उपनिषदों और गीता जैसे ग्रंथों पर आधारित है, बल्कि इसकी ऊर्जा हर उस दिल में धड़कती है जो सच्चाई, करुणा और धर्म के पथ पर जो भी चलता है। सनातन धर्म की सुंदरता यह है कि यह हमें मनुष्यों से, जानवरों से, पेड़ों से, पानी से, भूमि से और हर चीज से प्यार करना सिखाता है। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा हिंदू धर्म है। संघ की शताब्दी, उसके शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया ये विशाल आयोजन जो समाज की ओर से, हिंदू समाज की ओर से किया गया है, ये किसी भी पार्टी का, किसी वर्ग का, किसी राजनीतिक पार्टी का आयोजन नहीं है, किसी वर्ग विशेष का आयोजन भी नहीं है और किसी संगठन विशेष का आयोजन भी नहीं है। ये विराट हिंदू समाज का सम्मेलन है, हिंदू समाज के द्वारा आयोजित किया गया है और हिंदू समाज ने संघ के कार्यों से अभिभूत होकर के संघ की शताब्दी के उपलक्ष्य में इस आयोजन को किया है। ये हिंदू समाज के द्वारा किया गया आयोजन ये इस बात को स्पष्ट करता है कि आज 100 साल की जीवन यात्रा के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के लिए उपयोगिता का विषय बन चुका है और संपूर्ण समाज भी संघमय हो चुका है। यही 100 साल पूरा होने से पहले संघ ने करने का लक्ष्य रखा था, जो आज पूरा होता हुआ। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है एक विजयशालिनी संगठित हिंदू कार्य शक्ति का निर्माण करना और समाज की जो
स्वतः स्फूर्त शक्ति है, उस स्वतः स्फूर्त शक्ति का जागरण करना, इस निमित्त ये आयोजन हिंदू समाज की ओर से किया गया है। बिना किसी भेदभाव के और परस्पर सहयोग के द्वारा समाज की समृद्धि को आगे बढ़ाना, ये व्यावहारिक स्वरूप समाज धर्म का है। तो ये ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जो उक्ति है, ये जो सिद्धांत है, ये इसी प्रकार के एकत्व में से उद्भूत हुआ है और इसी सिद्धांत के आधार पर हमारे अंदर जो ये वसुधैव कुटुंबकम का भाव, इस प्रकार की भावना, विश्वम एक नीडम, ये इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है, ये इसी में से उत्पन्न हुआ है और ये भारत की एकता का भाव प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार का जो एक वैचारिक अधिष्ठान है, ऐसा वैचारिक अधिष्ठान, इसके द्वारा भारत के समाज का, भारत राष्ट्र का एक स्वभाव बना है, एक व्यक्तित्व बना है और इस स्वभाव और व्यक्तित्व को पूरी दुनिया हिंदुत्व के नाम से जानती है। तो सारी दुनिया में इस भारत राष्ट्र की पहचान हिंदुत्व के रूप में है। और इसके साथ ही स्वाति बड़वाल बहन अपने बीच में, आपसे निवेदन है कि आप भाई साहब का सम्मान के लिए। आप पूर्व में इस जिले के पूर्व जिला कार्यवाह और प्रथम जिला कार्यवाह रहे। आपका जो त्याग है इस समाज के लिए अविस्मरणीय है, अनुकरणीय है। तो श्रीमान महिपाल असवाल जी भाई साहब से निवेदन है कि आप भाई साहब का सम्मान करें। और अपने मध्य श्रीमान प्रेम वल्लभ भट्ट जी हैं। आप गोपेश्वर नगर को नई गति देने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है रहा। और अपने मध्य श्रीमती सुशीला बहन जी भी हैं। आप सभी निवेदन है कि आप मंच पर आने का दस्त करें। अभी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शेष हैं, तो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद ही आपको